तो भाई और बहनों, मेरी आपसे प्रार्थना है, निष्पक्ष होकर आप वीडियो को देखें, धैर्यपूर्वक आप संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुने। आप YouTube पे जाके सर्च करें सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। इस वीडियो के ऊपर लिंक में भी दास आपको सृष्टि रचना का वीडियो भेज रहा है। आप धैर्यपूर्वक वो 2 से 3 घंटे का वीडियो सुनिए और निर्णय कीजिए। देखो, ये सोशल मीडिया जो परमेश्वर ने हमें दी है ना, ये समाज को बिगाड़ने के लिए नहीं दी। जिस प्रकार से आज लोग तरह तरह के वीडियो बना के, उल्टे सीधे वीडियो बना के, मात्र चंद पैसों के लिए, पब्लिसिटी के लिए महंगे महंगे मोबाइल लाके, महंगे महंगे कैमरा लाके सारा दिन गलियों में भटकते रहते हैं। क्या सूचना मिले, क्या देखने को मिले, कब कोई एक्सीडेंट हो, हम उसका वीडियो बना के डालें, 2 पैसे हमारे को यूट्यूब से मिले। वो केवल आपका समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उन वीडियो को देखने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और ये वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो से आपको सही जानकारी मिलेगी, मिल रही है। परमात्मा धरती पे आया हुआ है, भूल ना करें। आपका एक एक श्वास 1-1 करोड़ रुपए का, 1-1 करोड़ का 1-1 श्वास, क्योंकि हमारा जो मानव शरीर है ना, इस श्वासों पे टिका हुआ है। जितनी श्वासें भगवान ने हमारे को गिन के दी हैं, तब तक ही हमारा शरीर रहेगा। बाकी आप चाहे पहलवान हैं, चाहे आप कोई बॉडीगार्ड हैं, चाहे आप राष्ट्रपति हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, जिस दिन आपकी श्वासें पूरी हो जाएंगी, उसी दिन आपके शरीर को गाड़ दिया जाएगा या फिर इसको अग्नि में स्वाह कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। इस शरीर की केवल एक ही वैल्यू है कि जब तक इसमें श्वास है, तब तक हम शुभ कर्म कर सकते हैं, भगवान की साधना कर सकते हैं। और भगवान बिना गुरु के नहीं मिलता। श्री रामचंद्र जी आए, श्री कृष्ण जी आए, जिनको आप 3 लोक के भगवान कहते हैं, और हैं भी वो 3 लोक के भगवान, क्योंकि वो कंप्लीट गॉड नहीं है। वो सभी लोकों के भगवान नहीं है, केवल 3 लोक के भगवान हैं। उनको भी यहां आके भक्ति करने के लिए गुरु धारण करना पड़ा। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया, श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा ऋषि को अपना गुरु बनाया, और उन गुरुओं ने उनको साधना बताई, उनको मंत्र बताए, और उनकी आज्ञा में रह के वो अपनी भक्ति किया करते थे। 33 करोड़ देवी देवताओं ने भी अपना गुरु बना रखा है भक्ति के लिए। उनको भी ज्ञान है इस बात का कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं, और ज्ञान बिना भक्ति नहीं, और भक्ति बिना मुक्ति नहीं। बृहस्पति जी को 33 करोड़ देवी देवताओं ने भी अपना गुरु बना रखा है। अरे और तो और राक्षसों ने भी अपना गुरु बना रखा है, शुक्राचार्य। उनको भी इस बात का ज्ञान है कि बिना भक्ति के हमारे अंदर शक्ति नहीं आ सकती, और बिना शक्ति के हम देवताओं से युद्ध नहीं कर सकते। आप और हम इंसानों से तो राक्षस भी समझदार हैं, उन्होंने भी अपने गुरु बना रखे हैं। और कोई भी कार्य, आध्यात्मिक तो छोड़िए, सांसारिक कोई भी कार्य बिना गुरु के हम नहीं सीख सकते, सफल नहीं हो सकते। एक बच्चे को भी यदि हम नौकरी लगाना चाहेंगे, डॉक्टर बनाना चाहेंगे, इंजीनियर बनाना चाहेंगे, उसको भी एक टीचर की जरूरत पड़ती है, एक गुरु की जरूरत पड़ती है। किसी को अगर बाल काटना सीखना है तो उसको भी एक गुरु बनाना पड़ेगा। तो बिना गुरु के ना तो आध्यात्मिक कार्य सफल हो सकते, ना सांसारिक कार्य सफल हो सकते। और वर्तमान में हमें मानव जन्म प्राप्त है, और मानव जन्म देने वाला परमात्मा स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान, उनका वैदिक नाम है कबीर देव। वेदों में उनका कबीर देव नाम है। वो कबीर परमात्मा आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। देखिए, हम विष्णु जी को भगवान कहते हैं, तो विष्णु जी जब चाहे वो प्रकट हो सकते हैं यहाँ पे, अपने लेवल का काम वो कर सकते हैं। श्री विष्णु जी त्रेता में आए रामचंद्र रूप में, द्वापर में आए श्री कृष्ण जी रूप में, और लाखों साल बाद कल्कि के रूप में आएंगे। ऐसे ही वो कबीर परमात्मा जब चाहे जिस नाम से और जिस रूप से धरती पे आ सकता है। तो वर्तमान में वो कबीर परमात्मा, वो सारी सृष्टि का भगवान, वो रचनहार, जिसने सभी जीवों की उत्पत्ति की है, सभी का पालन पोषण कर रहा है। आप तो मेहनत मजदूरी करके सोचते हैं कि खा रहा हूं, बच्चे पाल रहा हूं। एक हाथी जितना आप एक महीने में नहीं खाते, उतना एक टाइम खाता है, 40 मण। वो कौन सा काम करता है? उसने कौन सा बिजनेस खोल रखा है?
उसका भी परमात्मा पेट भरता है। तो जो सभी जीव जंतुओं का पेट भरता है, ओ पाटी पगड़ा भया जागी जिया जून, सब काहू को देत है वो चोंच समाना चून। जो परमात्मा चींटी को कण और हाथी को मण दे रहा है उसकी आवश्यकता के अनुसार, वो कबीर देव, वो कबीर साहब आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में भारत देश की पावन धरती हरियाणा में प्रकट हैं 8 सितंबर 1951 से। और 1994 से उस परमेश्वर ने ये आध्यात्मिक जो जंग है वो छेड़ रखी है। हम भूले भटके प्राणियों को, हम भूले भटके प्राणी जो नकली संत और महात्माओं की जो कैद में हैं, अनजाने में हम उनको बहुत बड़े महापुरुष मान रहे हैं, हम उनको ज्ञानी और विद्वान मान रहे हैं। उनको तो भक्ति मार्ग का, आध्यात्मिक मार्ग का, शास्त्रों का क ख ग भी नहीं पता है। भले ही वो गले में 4 किलो की माला पहन के बैठे हैं, भले वो 4 किलो वजन अपने दाढ़ी और बालों का बढ़ा के बैठे हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में 0/0 हैं। ना वो खुद 84 लाख योनियों में जाने से बच सकते हैं, ना उनके पीछे लगे रहने से आप बच सकते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, निष्पक्षता पूर्वक एक बार सिर्फ 1 महीने के लिए आप संत रामपाल जी भगवान के YouTube पे सत्संग सुनिए, या फिर साधना टीवी चैनल पे प्रतिदिन 7:30 बजे से 8:30 बजे तक उनके प्रवचन आते हैं। आप सुनिए, 1 महीने सुनिए आप। और 1 महीने सुनने मात्र से आपको ज्ञान ही नहीं, आपके ऐसे ऐसे बिगड़े हुए काम भी मात्र उनके सत्संग सुनने से सफल हो जाएंगे, जिन कार्यों को आप लाखों रुपया बर्बाद करके भी नहीं सुलझा सकते थे। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं सन 2013 से उस पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में हूं। तो मैं आपसे विनती कर सकता हूं, जबरदस्ती नहीं कर सकता। मानना या ना मानना ये आपके अपने बुद्धि विवेक पे है। 1 महीने आप उनके सत्संग सुनिए, और विशेषकर सृष्टि रचना जो ऊपर आपको मैसेज में मिल जाएगी, या फिर आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं, सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज। समय समय पे दास आपको वीडियो बना के, आप लोग जो कमेंट्स मुझे करते हैं संत रामपाल जी के विषय में, उनका जवाब मैं आपको देता रहूंगा ज्ञान आधार से। और आप भक्ति मार्ग से आप जुड़िए। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश या 33 करोड़ देवी देवताओं से हमारी कोई यारी नहीं है, आप और हमारी कोई दोस्ती नहीं है। ना हमने देखा, ना हमारे बुजुर्गों ने देखा, फिर भी हम उनको मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं, हमारे बुजुर्ग अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं। हमने केवल देखा देखी में उनको पूर्ण परमात्मा मान लिया, भगवान मान लिया। जिन शास्त्रों में उनकी वास्तविक स्थिति लिखी हुई है, उनकी जानकारी लिखी हुई है कि वे कहां तक के भगवान है, उन शास्त्रों का हमने अध्ययन नहीं किया। और वो अध्ययन ना कर पाने के चलते आज हम देखा देखी में, जिसको लोक वेद कहते हैं, सांप की लकीर पीट रहे हैं। उन शास्त्रों से तो हमें जानकारी हुई। हमारे बुजुर्गों को भी अगर किसी ने बताया होगा ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, तो उन शास्त्रों से ही बताया होगा। देखा तो वर्तमान के किसी भी व्यक्ति ने नहीं है, ना ब्रह्मा को, ना विष्णु को, ना महेश को, ना राम को, ना कृष्ण को, ना 33 करोड़ देवी देवताओं को। तो शास्त्रों से ही जानकारी हुई। तो संत रामपाल जी उन्हीं शास्त्रों से आपको खोल खोल के ब्रह्मा विष्णु महेश जी, और केवल हिंदू धर्म की नहीं, मुसलमान धर्म की, जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, सिख धर्म की, ईसाई धर्म की, हर धर्म के धर्म ग्रंथ और उनके महापुरुषों की जानकारी दे रहे हैं कि उनको कहां तक का ज्ञान था। और उनके द्वारा बताई गई साधना यदि आप वर्तमान में कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा। आज अमूमन 90% समाज भक्ति करता है, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति से जुड़ा है, फिर भी वो दुखी है, परेशान है। हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, फिर भी हम दुखी हैं। क्यों? या तो वो देवी देवता गलत है, या फिर हमारी भक्ति गलत है। तो वो देवी देवता गलत नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इन नकली संतों ने, नकली गुरुओं ने इस तत्व ज्ञान के अभाव में, क्योंकि शास्त्रों को समझना कोई बच्चों का काम नहीं है। ये शास्त्र वही समझ सकता है जिसने शास्त्र लिखवाए हैं। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी भगवान, कबीर देव, वही इन शास्त्रों को वर्तमान में ठीक ठीक समझा सकता है। तो आप संत रामपाल जी के द्वारा जो सत्संग किए गए हैं,
शास्त्रों को दिखा दिखा के। दुनिया के पहले संत हैं जिन्होंने सभी धर्मों के सभी सर्वशास्त्रों को टीवी चैनलों पे वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक किया है। ऐसा अनमोल तत्व ज्ञान आपको संसार में कहीं देखने और सुनने को नहीं मिलेगा। तो सिर्फ 1 महीना आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनिएगा, वरना ये मानव जीवन अगर एक बार आपके हाथ से छूट गए ना, घर वाले तो आपको लकड़ियां इकट्ठी करके आपको जला के या दफना के आ जाएंगे, कोई याद नहीं करेगा आपको, कोई याद नहीं करेगा। 10-12 दिन रो पीट के रह जाएंगे, उसके बाद तो जीवन ऐसे चलना है। क्या आज से पहले हमारे पूर्वज नहीं मरे, हमारे बुजुर्ग नहीं मरे, दुनिया मरती नहीं आ रही। कितने दिन लोग उसका शोक मनाते हैं, ऐसे ही 2 दिन आपका शोक मना लेंगे लोग। वो भी यदि आपने अपनी जिम्मेदारियां सही प्रकार से निभाई होंगी तो, यदि आपने एक पिता और एक पति का, एक बेटे का सही तरीके से फर्ज अदा किया होगा तो, वरना लोग तो शमशान घाट में कह देते हैं साइड में बैठ के कि अच्छा वो निकम्मा मर गया, शराब पी के रोज गालियां निकालता था। तो मेरी आपसे विनती है, ये मानव जन्म आत्म कल्याण के लिए मिलता है। ये सारा दिन गधे कुत्ते सुअर की तरह काम करने के लिए नहीं मिलता। अरे 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए हम इतनी मारामारी करते हैं, इतनी झूठ बोलते हैं। एक बैल और गधा भी इतना नहीं कमाता, इतनी मेहनत नहीं करता जितना एक इंसान करता है। एक किसान खेत में बैल को दोपहर में 2 घंटे आराम दे देगा, लेकिन वो खुद भी घास पाड़ने में लगा रहता है। और एक दिन जीवन बर्बाद करके हम चले जाएंगे, इन बच्चों का पेट भरते भरते। इन बच्चों का पेट आप नहीं भर रहे। कहीं आपको ये गलत फहमी हो कि मैं मेरा परिवार पाल रहा हूं, मैं मेरे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अरे जिनके माता पिता जन्म लेते ही मर जाते हैं ना, उनके बच्चे भी IPS अधिकारी बनते हैं, IAS बनते हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। जब हम माँ के पेट में होते हैं ना, वो परमात्मा, वो विधाता उसी समय हमारे भाग्य का निर्धारण कर देता है, लिख देता है हमारी किस्मत को। उसके बाद चाहे माता पिता रहें या ना रहें, वो हमें किस्मत में लिखा हुआ मिलना ही मिलना है। कहते हैं मासा घटे ना तिल बदे, विधाता लिखे जो लेख। माँ के गर्भ में वो विधाता, वो कबीर देव संत रामपाल जी भगवान जो लेख लिख देता है कि तेरी 60 साल की उम्र होगी, तेरे इतने बच्चे होंगे, तेरे पास इतनी संपत्ति होगी, उस समय तेरी मृत्यु होगी, तेरे जीवन में इतने सुख और इतने दुख आएंगे। कहते उस विधाता के द्वारा लिखे गए लेखों को कोई मेट नहीं सकता। मासा घटे न तिल बदे, विधाता लिखे जो लेख। सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। सच्चा सतगुरु ही उन लेखों को मिटा सकता है। आपके माँ के पेट में लिखे गए उन कर्मों को भी वो परमात्मा, वो विधाता, वो कबीर देव, वो संत रामपाल जी खुद यहाँ पे सतगुरु बनके, और जब हम उनकी शरण में जाएंगे, उनके द्वारा बताई गई हम भक्ति करेंगे, तो माँ के पेट में यदि हमारी मृत्यु 60 साल की उम्र में है या 40 साल की उम्र में लिख दी गई है, और यदि हम उसी विधाता की शरण में आ जाएंगे जो आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पे आए हुए हैं, तत्वदर्शी संत बनकर, जब हम उनकी शरण में आ जाएंगे तो भक्ति करवाने के लिए वो परमात्मा उस 40 साल की उम्र में जो हमारा अंत होना था, उसके ऊपर क्रॉस लगा के 100 साल की उम्र प्रदान कर देगा। 100 साल की उम्र, ये परमेश्वर के गुणों में लिखा है। आपके भाग्य में, आपके प्रारब्ध में यदि कैंसर से मरना है, एड्स से मरना है, कोढ़ से मरना है, और यदि आप संत रामपाल जी की शरण आ गए, वो परमात्मा भक्ति करवाने के लिए आपके उस भाग्य में लिखे हुए उस कर्म को काट देगा, आपको स्वस्थ और सुंदर शरीर प्रदान करेगा भक्ति के लिए। वरना सतगुरु की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। क्या आवश्यकता फिर सतगुरु की? ये दुनिया भर के नकली संत अपने आप को सतगुरु कहते हैं, पूर्ण संत कहते हैं, दुनिया को पागल बनाए बैठे हैं। और जब उनके भगत उनके सामने रोते हैं जाके कि महाराज जी 40 साल से कैंसर ठीक नहीं हो रहा है, तो महाराज कहता है कि 30 साल से तो मैं भी भोग रहा हूं भाई, ये तो भोगने पड़ेंगे, तो अपने कर्मों के फल हैं। अरे जब ये कर्मों के फल भोगने ही हैं तो फिर भक्ति की जरूरत क्या है? फिर क्यों 33 करोड़ देव देवताओं को पूजें, क्यों राम को पूजें, क्यों हम श्री कृष्ण जी को पूजें? जब वो कर्मों के फल भोगने ही हैं तो भक्ति करने की आवश्यकता क्या है? भक्ति क्यों की जाती है? वो कर्मों के फल काटने के लिए, कटवाने के लिए, कि हमारे भाग्य में, हमारे भविष्य में यदि कोई संकट हो, कोई परेशानी हो, तो परमात्मा वो टले, इसलिए भक्ति की जाती है। 2-2 घंटे लोग बैठते हैं, घंटियां बजाते हैं, आरतियां करते हैं, और जब वो नकली संत कह देते हैं कि ये तो कर्म तो भोगना ही पड़ेगा,
तो बताइए भक्ति करने की इच्छा बनेगी? कोई मूर्ख होगा जो भक्ति करेगा। तो भक्ति से कर्मों के जो प्रारब्ध में हमारे जो कर्म होते हैं और उनके फल हमें जो भोगने होते हैं, उन कर्मों को भक्ति से काटा जा सकता है यदि आपका गुरु सच्चा है तो। और आज वर्तमान में पूरे विश्व में, पूरे संसार में संत रामपाल जी के अलावा कोई भी पूर्ण संत नहीं है, कोई भी तत्वदर्शी संत नहीं है, क्योंकि परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है। दूसरा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। बाकी सब नकली हैं, अज्ञानी हैं, जो आपके भाग्य में लिखे हुए उन कर्मों को नहीं काट सकते। अगर आपको कैंसर से मरना है तो आप मरोगे, चाहे आप किसी भी पंथ और संत से आप जुड़े हैं। अगर 40 साल की उम्र में आपकी मृत्यु का योग है तो आप मरोगे, चाहे आप कितना भी जंत्र मंत्र तंत्र आप करवा लीजिएगा। और आप संत रामपाल जी के 1 महीने सत्संग सुन के आप उनकी शरण में आइए। अगर किसी ज्योतिष ने आपको कह रखा कि भैया 40 साल बाद तेरी उम्र नहीं है, तू मरेगा, वो ज्योतिष की बात फैल ना हो जाए तो हमारे मुंह पे थूक देना। आपका जूता और हमारा सिर यदि संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद आपका वो प्रारब्ध का कर्म ना कट जाए तो आज मौका है हमारे पास में। आज धरती पे भगवान आए हुए हैं। श्री राम और श्री कृष्ण जी की भक्ति करने से, उनकी आरतियां करने से, या कि मुसलमान धर्म में जो भी उनके पीर पैगंबर हैं, या जैन धर्म में महावीर जी हैं, या बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध जी हैं, उनकी भक्ति करने से, उनकी आरतियां करने से, उनके द्वारा बताई गई साधना करने से आपके कर्मों के बंधन नहीं कट सकते, 100% नहीं कट सकते, क्योंकि ये खुद अपने नहीं काट पाए। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने धोखे से बाली को मारा, पेड़ की ओट लेके। वो कर्म उनको भोगना पड़ा। द्वापर युग में जब वही श्री राम श्री कृष्ण जी के रूप में आए तो उनको अंत समय में अपना वो प्रारब्ध, वो कर्म भोगना पड़ा, क्योंकि बाली ने कहा था कि भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तूने मेरे को पेड़ की ओट लेके धोखे से तीर से क्यों मारा, इसका बदला कब देगा। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भाई द्वापर युग में मैं श्री कृष्ण रूप में आऊंगा और उस समय तू एक बालिया नाम का शिकारी होगा, एक पारधी होगा, और मैं जंगल में एक पेड़ के नीचे पैर पे पैर रख के सोऊंगा, आराम करूंगा कुछ समय के लिए, और तू शिकार की तलाश में घूमता घूमता एक पेड़ की ओट लेके मेरे पैर में तीर मारेगा। क्योंकि श्री कृष्ण जी के पैर में एक पदम था जो 0 वाट के बल्ब की तरह चमकता था, और उस बाली वाली आत्मा जो बालिया बना हुआ था द्वापर युग में, उसको सारा दिन हो गया था, कहीं कोई शिकार नहीं मिला था। थका हारा वापस आ रहा था, अचानक से घनी झाड़ियां थी, पेड़ थे जंगल में, उसको वो चमकीली वस्तु दिखाई दी। उसने सोचा ये किसी हिरण की आंख है जो चमक रही है, सारा दिन हो गया शिकार मिला नहीं है, अगर आवाज करूंगा तो कहीं भाग ना जाए। उसने हिरण की आंख समझ के श्री कृष्ण जी के पैर में उस पदम में तीर मार दिया, जहरीला तीर था वो, और वहीं श्री कृष्ण जी की तड़प तड़प कर मृत्यु हुई। तो जब श्री रामचंद्र जी यानी श्री विष्णु भगवान खुद अपना वो प्रारब्ध का वो कर्म नहीं काट सके, मृत्यु का बदला मृत्यु, तो बताइए श्री राम की भक्ति करने से या श्री कृष्ण की भक्ति करने से या विष्णु जी की भक्ति करने से हमारे कर्म कैसे कटेंगे भाई? ये तो हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसके बाद भी यदि हम लोग आंखें नहीं खोलेंगे, कौन से दिन खोलेंगे? वो प्रारब्ध के कर्म काटने के लिए आज पूर्ण परमात्मा कबीर देव संत रामपाल जी भगवान के रूप में आए हुए हैं। सत्संग सुनिए, अपना आत्म कल्याण करवाइए। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये कमेंट्स में आप जितनी मर्जी गालियां दे दो, जितने मर्जी उल्टे सीधे बातें बोल दो, कोई बात नहीं, लेकिन एक एक श्वास का लेखा वो परमात्मा ले रहा है। छोड़ेगा नहीं धर्मराज। तो बचना है तो आज बच सकते हो, आगे मौका नहीं मिलेगा। तो मेरी केवल हाथ जोड़ के विनती है अपने आत्म कल्याण के लिए। देखो मेरा इसमें कोई भला नहीं है, ना मुझे YouTube से कोई पैसा मिल रहा है ये वीडियो बनाने का,
ना आप मुझे कोई पेंशन देने वाले। यदि मैं आपको एक अच्छा मार्ग दिखा रहा हूँ, एक अच्छा रास्ता यदि मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको विचार करना चाहिए। समझदार व्यक्ति वही होता है जो विचार करे कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या इसके द्वारा बोले गए शब्दों में कोई दमखम भी है या नहीं है। आपको उसकी जांच करनी चाहिए। आपको संत रामपाल जी के सत्संग सुनने चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति रास्ते रास्ते जा रहा है और कोई राम रमी करे, बोले भाई कहाँ जा रहे हो, बोले भैया मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और जा रहा है वो जयपुर की तरफ, और वो आदमी कह दे कि भाई तेरा तो रास्ता गलत है, तेरे को तो किसी ने गलत रास्ता बता दिया, दिल्ली तो इस तरफ है, उत्तर दिशा की ओर, तू तो दक्षिण में जा रहा है जयपुर की तरफ, और वो उसको गालियां देने लग जाए कि तूने मेरे रास्ते को तूने गलत कैसे बता दिया, मैं सही जा रहा हूं, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी औकात कैसे हुई। तो वो तो मूर्ख आदमी है, नासमझ इंसान है, वो बालक बुद्धि है। उसको विचार करना चाहिए कि इस आदमी ने ऐसा क्यों कहा, मुझे उल्टा रास्ता बताने में इसका क्या स्वार्थ होगा। अगर ये बता रहा है कि तेरा रास्ता सही नहीं है तो उस आदमी को विचार करना चाहिए, और यदि उस आदमी की बातों पर वो विचार ना करे तो फिर उसको मानचित्र देखना चाहिए, उसको मैप देखना चाहिए कि भाई देख मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, कोटपुतली में मैं खड़ा हुआ हूँ, और कोटपुतली से उत्तर दिशा में तो दिल्ली है और दक्षिण में जयपुर है, और मानचित्र आपको वही बात बता दे जो वो व्यक्ति बोल रहा है, फिर तो आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए और अपनी दिशा को ठीक कर लेना चाहिए। तो वर्तमान में आप जितने भी भाई बहन हैं जो संत रामपाल जी भगवान की शरण में नहीं हैं, आप चाहे किसी भी धर्म और जाति से हैं, आपने चाहे अपने गुरु बना रखे हैं या नहीं बना रखे हैं, आप जो भी भक्ति साधना आप कर रहे हैं, चाहे कोई गुरु बना के या बिना गुरु बना के, आपकी वो भक्ति साधना दो कौड़ी की नहीं है। आपको 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर बनाने से नहीं बचा सकती। आपके भाग्य में आने वाले संकटों से आपको कोई राहत नहीं मिल सकती। और यदि वो साधना करते करते भी किसी को लगता है कि मेरे तो सारे काम हो रहे हैं, तो वो भक्ति से नहीं हो रहे, आपकी किसी पिछले जन्म की भक्ति से, जो आपने कभी उस परमात्मा की शरण में आके 1-2 साल आपने की होगी, उस भक्ति के कारण आज आपके वो काम ठीक हो रहे हैं, ना कि वर्तमान वाली साधना से। जैसे लाइट आ रही है और किसी व्यक्ति ने अपना बैटरी को चार्ज कर लिया इन्वर्टर के माध्यम से, और यदि लाइट चली जाए तो भी इन्वर्टर से आपका पंखा भी चलेगा और आपका वो बल्ब भी जलेगा, और वो ये सोचे नहीं, और कोई ये कहेगी भाई साहब लाइट नहीं आ रही, लाइट चली गई, अरे लाइट कैसे नहीं आ रही, देख मेरा ये इन्वर्टर लग रहा। लाइट से नहीं चल रहा, लाइट से संचित जो ऊर्जा है उससे बैटरी चल रही है, उससे तेरे पंखे चल रहे हैं। वर्तमान में लाइट नहीं है तेरे घर में, तो वर्तमान में आपके पास में वो सत्य साधना नहीं है जिस सत्य साधना से आपके वो कर्म कटेंगे, आपका भविष्य सुधरेगा, आपके परिवार में खुशहाली होगी। आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट है क्योंकि आपको पूर्ण संत नहीं मिला हुआ, आपको नकली संत मिले हुए हैं। आप मनमुखी रूप से साधना कर रहे हैं, और वर्तमान में आपको जो सुख हो रहे हैं, आपके घर में जो कार कोठियां बंगले जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, आप जो मंत्री प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और यदि आप संत रामपाल जी की शरण में नहीं हैं तो 101% आपकी बैटरी से आपके काम हो रहे हैं। आपके घर में कनेक्शन नहीं है, आपके घर में भक्ति नहीं है, आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद नहीं है। किसी जन्म जन्मांतर में जब कभी आपको मानव जन्म मिला हुआ था, उस समय आपने सच्चा गुरु बना के, और सच्चा गुरु केवल यही कबीर परमात्मा संत रामपाल जी भगवान आता चारों युगों में। आपने कभी न कभी इस परमात्मा की 6 महीने 2 साल 4 साल भक्ति की हुई है। अगर आजीवन भक्ति करते, मर्यादा में रहते, तो इसके लोक में चले जाते, वापस मानव जन्म लेने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन बीच में हम छोड़ जाते हैं, जिस कारण से जितनी भक्ति हम उनकी कर पाते हैं वो हमारे पास में शेष रह जाती है। और जब कभी फिर हमारे को मानव जन्म प्राप्त होता है 84 लाख योनियां भोगने के बाद, तो जो हमारी बैटरी जो चार्ज होती है, जो भक्ति होती है हमारे पास में, उस भक्ति से हमारे सारे काम होते हैं। और हम सोचते हैं कि मैं तो गरीब नवाज की जो है दरगाह पे जा रहा हूँ, मैं तो वहाँ पे ये चद्दर चढ़ा रहा हूँ, मैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करता हूँ, मैं तो तिरुपति बालाजी जाता हूँ, मैं तो बाबा श्याम जी जाता हूँ, मैं तो सालासर के बालाजी जाता हूँ, मैं तो मेहंदीपुर के बालाजी जाता हूँ।
हैं, मैं तो पद यात्रा करता हूँ, मैं रामदेवरा जाता हूँ, मैं कावड़ लेके आता हूँ। कुछ नहीं, कुछ नहीं, 0/0। उल्टे आप लोग पाप कमा रहे हैं। तो सत्य साधना वर्तमान में इस धरती पे केवल संत रामपाल जी भगवान के पास में है, और संत रामपाल जी भगवान को समझे बिना आप उनसे जुड़ नहीं सकते। तो संत रामपाल जी से जुड़ने के लिए आपको उनके विचार सुनने पड़ेंगे, आपको उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे। और मेरा दावा है, मेरा विश्वास है, यदि 1 महीने आपने उस परम पुरुष के सत्संग सुने, उसके बाद आप खुद कमेंट्स करेंगे, खुद आप फोन करेंगे कि भाई आपका धन्यवाद जो आपने हमारे को सही रास्ता दिखा दिया, वरना हम तो 84 लाख योनियों में गधे, कुत्ते, सुअर, कीट पतंग बनने की तरफ जा रहे थे। ये परिवार, ये धन संपदा, ये शरीर का अभिमान, ये यार दोस्त, ये कार कोठी, ये सिर्फ 4 दिन के हैं, और वो 4 दिन भी ना जाने कौन से दिन आपके पूरे हो जाएं, कोई भरोसा नहीं। 2 सेकंड बाद क्या पता किसकी मौत आनी हो, किसी को भरोसा नहीं। घर में बैठे हैं आराम से, टीवी देख रहे हैं, ऊपर पंखा चल रहा है, ना जाने कब वो पंखा टूट के गिर जाए तुम्हारे सर पे। है कोई भरोसा इस जीवन का? मिट्टी का शरीर है, मिट्टी का शरीर। जितनी श्वासें भगवान ने दे रखी हैं, जिस दिन पूरी हो जाएंगी छीन लेगा। ना तुम्हारे बच्चे बचा पाएंगे, ना तुम्हारे द्वारा जोड़ी गई वो संपत्ति लाखों करोड़ों की तुम्हें बचा पाएगी। एक श्वास भी नहीं देगा धर्मराज, चाहे तुम पूरी धरती की संपदा दे दो उसको, वहां पे जैक और चेक नहीं चलता। उसके बाद जो तुमने कर्म और कुकर्म किए हैं बिना संत की शरण, बिना तत्वदर्शी संत की शरण में आए, तुमने उस धन संपदा को जोड़ने के लिए, खुद और अपने परिवार को खुशहाल बनाए रखने के लिए तुमने जितने भी कर्म और कुकर्म किए हैं ना, सबका लेखा लेगा वो। वहां पे वो बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई हमारे पाप कर्म बंटवाने के लिए नहीं आएंगे। जब वो गरम तेल के कढ़ाई में पकौड़े की तरह धर्मराज वो तलेगा, तो यहाँ से बेटा बेटी नहीं जाएंगे कि थोड़ा सा हमारे को तल दो, हमारे बाप को ज्यादा परेशानी हो रही है। खुद के कर्म खुद ने ही भोगने पड़ेंगे। तो उन कर्मों को ना भोगना पड़े और सीधे सीधे आज भगवान धरती पे आया हुआ है, मोक्ष मिल जाए। वर्तमान में भी हमारा जीवन ठीक रहे, किसी प्रकार का कोई कष्ट हमारे परिवार पे ना आए, और शरीर छोड़ने के बाद भी हम परमात्मा के लोक में जाएं, सदा सुखी रहें। उसके लिए आप संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनिए। और तकरीबन 5000 के आसपास मेरे वीडियो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। फेसबुक पे मेरा पेज है पवन दास इज लाइव। यूट्यूब पे आप सर्च करें शंका समाधान विद पवन दास, या फिर पवन दास इज लाइव। सत्य साधना से जुड़िए, सत भक्ति से जुड़िए, अपने मानव जीवन को सफल कीजिएगा, वरना ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा, ये परमात्मा बार बार नहीं मिलेगा। आज मौका है कि खुद वो वासुदेव धरती पे प्रकट है 8 सितंबर 1951 से, और 8 सितंबर के दिन उस वासुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान का प्रकट दिवस है, प्रकट दिवस। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।